शिव विराजमान थे हिमालय के शिखर पर, तो मां पार्वती ने उनसे प्रश्न किया, कैलाश शिखरे रम्य भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पृच्छत। कैलाश शिखर के रमणीय वातावरण में भक्ति तत्व के अनुसंधान में अग्रणी माता पार्वती ने भक्ति भाव में आनंदित होकर भगवान शिव से प्रश्न किया, नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरु सदा शिव महादेव गुरु दीक्षाम प्रदेहि में। कि आप मेरे पति हैं, प्रियतम हैं, आप ही देव देवेश हैं, देवादिदेव हैं, परात्पर जगत गुरु हैं, सदा शिव। मैं आज आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे गुरु दीक्षा दें। पार्वती माता गुरु दीक्षा के लिए जब प्रार्थना करती हैं तो वो क्योंकि आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति जिज्ञासा तप साधना करने के बाद अपने पति को ही गुरु के रूप में चुनती हैं और उनसे कहती हैं कि आप मुझे गुरु दीक्षा दें, जिससे मैं ये जान सकूं कि आप क्या हैं, गुरु क्या है, और इस संसार में इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि पार्वती तुम मेरा अपना ही स्वरूप हो, और तुम इस समय जो इस तरफ आने के लिए उत्सुक हुई हो गुरु मंत्र लेने के लिए, तो ये तुम सारे संसार के कल्याण के लिए ही लोगों को आदर्श उपस्थित हो सके कि चाहे कोई भी हो दुनिया में, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, उन्हें गुरु से जुड़ना चाहिए। तो भगवान ने कहा तो सुनो, गुरुम बिना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। गुरु के बिना ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं होती, और ऐसा समझ लीजिए कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु के बिना ही किसी की भी गति नहीं होगी। क्योंकि जैसे जीवन में माता चाहिए, पिता चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में गुरु भी चाहिए। सब रिश्तों से बढ़कर ये महत्वपूर्ण रिश्ता है। इस रिश्ते से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी को गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलकर हर दिन अनुशासित होकर अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि गुरु के समीप हर व्यक्ति को जाना जरूर चाहिए, लेकिन किस भावना से। कहते हैं यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसे किसी व्यक्ति की भगवान के प्रति भावना होती है, यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी देवता में अगाध श्रद्धा हो, यथा देवे तथा गुरु, वैसे ही गुरु के प्रति भी भक्ति रखिए। क्योंकि तभी आपके जीवन में शास्त्र का सही ज्ञान प्रकट होगा। भगवान स्वयं गीता में ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के पास में जाना चाहिए। गुरु के पास जाए, सेवा करे, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
प्रणिपात करने का ढंग भी आना चाहिए। प्रणिपात होता है दंडवत प्रणाम करना, और सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न करना और ठीक ढंग से जिज्ञासा करना। सही ढंग से पूछना आना चाहिए गुरु के पास। उपनिषदों ने इसको इस तरह से कहा, तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत। परब्रह्म की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेदों का ज्ञान जिसे पूरी तरह से ज्ञान में जो मर्मज्ञ है और उस ज्ञान के अनुरूप जिसने साधना करके कृपा पाई हो, ऐसे गुरु के पास समित पाणी, हाथ में समिधाएं लेकर श्रद्धा भाव से समर्पण की भावना से जाना चाहिए। समिधा जो हवन में डाली जाती है ना, लकड़ियां, उसको समिधा बोलते हैं। तो समिधा जैसे होती है वैसे 3 समिधाएं लेकर जाए और कहे कि मन से, वचन से, कर्म से मैं पूरी तरह से आपके ज्ञान अग्नि में प्रज्वलित होकर, ज्ञान से जागृत होकर आप में ही पूरी तरह शरणागत होना चाहता हूं। कि जैसे अग्नि में समिधा डाली जाए तो वो अग्नि जैसा रूप धारण कर लेती है, कि मैं भी आपका रूप धारण करने के लिए, अपना दिया जलाने के लिए आया हूं, आप मुझे स्वीकार करें। मतलब गुरु के प्रति समर्पित होकर जैसे गुरु बैठाए, जैसे चलाए, जैसे कराए, वो सब व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि गुरु भी ज्ञाता भी होना चाहिए। तो यहाँ वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता कहा गया है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि वे लोग जो भेष बनाकर बैठे हुए हैं, तो वेश में तो दिखाई देता है कि गुरु हैं, लेकिन अंदर से तो गुरु नहीं है। तो ऐसे लोग जो है भटकाने का काम करते हैं। और ये ध्यान रख लेना, कोई किसी को गलत रास्ता दिखा दे, हो सकता है आगे जाके आदमी भटक कर फिर किसी से पूछ कर वापस आकर सही मंजिल पर चला जाए। लेकिन अगर धर्म के मार्ग में किसी ने किसी को भटका दिया तो उस बेचारे के तो जन्म जन्मांतर खराब हो गए। इससे बड़ा तो कोई गुनाह दुनिया में नहीं होता। सबसे बड़ा गुनाह यही होता है किसी को जन्म जन्मांतरों के लिए भटका देना, गलत राह पर डाल देना। दुनिया में ज्यादातर ये हो रहा है। जिब्रान ने लिखा, बड़ी अलग अलग तरह की कथाएं लिखी जिब्रान ने। तो एक जगह उसने वर्णन किया कि एक व्यक्ति दुनिया को स्वर्ग का रास्ता दिखाता था कि आओ तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाता हूँ, जीते जी स्वर्ग प्राप्त कर लोगे। तो किसी को भी वो पकड़ लेता था। कोई भी मंदिर में जाता दिखाई दे ना, उसी को जाकर पकड़कर बोलता था, इतने दिनों से मंदिर में आ रहे हो, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, चलो मेरे साथ, अभी मुक्ति, अभी गति, अभी सदगति, अभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मैं मिलवाता हूँ, नहीं तो ये ड्रामा बंद करो। अब लोग जो है उसकी बात सुनते ही रुक जाएं और उससे कहें कि भाई कैसे करोगे? बोले बस मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें साधना सिखाते हैं, तुम्हें जो है पहाड़ों में ले जाते हैं, तुम्हें नदी किनारे ले जाते हैं, तुम्हें गुफा में ले जाते हैं। तो आदमी तो सब के सब जो है बिजी होते ही हैं। तो लोग 5-10 रुपए उसको, 20-21 रुपए, कोई 50, कोई 100, कोई 200 दे और ये कहे भैया आज तो नहीं, आपको देख लिया तो कभी न कभी जब समय होगा तो आपके साथ बैठेंगे, अभी तो आप ये दक्षिणा रखिए। तो लोग उसे पैसे दे दें, उसका काम चले, वो किसी न किसी को रोज पकड़ के खड़ा हो जाए। धंधा चल रहा था उस बेचारे का। एक दिन उसको असली वाला शिष्य मिल गया, असली वाला,
जैसे इसने कहा स्वर्ग का रास्ता दिखाता हूँ, बोले मैं तो आपको ढूंढ ही रहा था महाराज, आप कहाँ थे, मिल गए, बहुत अच्छा। अब बताओ किधर चलना है। अब इसे लगा कि ये तो सुबह सुबह बोर्नी का टाइम है, मुझे लगता था कुछ पैसे मिलेंगे, ये तो आदमी खराब मिल गया। बोला चलो महाराज जहाँ चलते हो मैं साथ चलने को तैयार हूँ। तो बोले तुम्हारे पास फुर्सत है पूरी? बोले साहब फुर्सत ही फुर्सत, हमें कुछ करना नहीं। कोई काम धंधा नहीं करते हो? बोले काम धंधा करते थे, आज से सब बंद, आज तो आप मिल गए ना गुरुजी, बस चलते हैं आपके साथ। अब ये बोला बड़ा चिपकू आदमी है, पीछा नहीं छोड़ेगा, बड़े मुश्किल हो गई। बोले देखो भैया ये मार्ग जो है कठिन है, मैं पहले बता देता हूँ, इसमें गर्मी सर्दी सहनी पड़ती है, कांटों पे चलना पड़ता है, उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है। बोले महाराज बिल्कुल कर लेंगे, आप चिंता ना करो, आप तो बस एक बार बताओ, जैसे आप चलोगे वैसे हम चलेंगे, चलो चलते हैं। अब ये अपने कान खोजाए और ऐसे ऐसे करे, भैया तुम कल भी आ सकते? बोले नहीं महाराज कल का क्या पता किसी को, आज ही चलेंगे अभी। तो इसे घबराहट होने लगी। बोले पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। बोले महाराज पहाड़ से भी ऊपर कोई 7वां आसमान हो, मैं वहां जाने को तैयार हूँ। अब इसे लगा कि इससे जान कैसे छुड़ाए, बहुत मुश्किल हो गई। ये तो गुरु को घंटाल मिल गया है, इससे कैसे पीछा छुड़ाए। वो बार बार कहे कि कभी हो सकता है कि तुम्हें दलदल में खड़ा होना पड़ेगा, कभी कहे पानी में खड़ा होना पड़ेगा, कभी कहे रेत में खड़ा होना पड़ेगा। बोले महाराज मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, आप चलिए। अब ये चुपचाप बैठा रहा, बोले नहीं कुछ भी। जब देखा गुरु कुछ बोल ही नहीं रहा, तो इसने उसको हिलाया, हिला के बोला ऐसा महाराज अगर आप नहीं चलना चाहते मुझे ही रास्ता बता दो, मैं अपने आप चला जाता हूँ, मैं अपने आप करता हूँ। बोले भैया जब तक तो नहीं मिला था मुझे भी स्वर्ग का रास्ता पूरा पूरा पता था, हाँ तो मैं भी बोल गया तो जान छोड़। समझ में आ गया आपको? बस इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, जिसके कारण क्या होता है, आदमी गोल 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 घूमते घूमते पूरी जिंदगी हो गई, कहीं कोई तरक्की नहीं हुई। खूब घंटे घड़ियाल बजा लिया, माला वाला भी चला ली, वहीं खड़े हैं। और जिसने ठीक ढंग से अपना मंत्र साधना की, गुरु की विधि सीखी और गुरु भी ठीक है और गुरु ज्ञान भी मिल रहा है, तो ये ध्यान रख लीजिए कितने भी आप झंझटों में क्यों ना हो, फिर भी आपकी प्रगति होती रहेगी, कुछ न कुछ कल्याण होता रहेगा।